नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नोएडा और मैं कीर्ति। पिछले कुछ चुनावों में अप्रत्याशित हार की वजह से हाशिए पर पहुंची बहुजन समाज पार्टी को फिर से पुनर्जीवित करने के लिए बसपा सुप्रीमो मायावती ने नई रणनीति बनाई है। मायावती ने बसपा के खोए जनाधार की वापसी, अखिलेश यादव की पीडीए फॉर्मूले की काट और चंद्रशेखर आजाद की बढ़ती लोकप्रियता को थामने के लिए काशीराम के बाम सेफ पर दांव लगाया है। जी हां, मायावती एक बार फिर उत्तर प्रदेश के हर जिले में बाम सेफ को एक्टिव करने जा रही है। गुरुवार को लखनऊ में हुई अहम बैठक में मायावती ने यह फैसला लिया। जानकारी के मुताबिक लखनऊ की बैठक में मायावती ने ऐलान किया कि प्रदेश के हर जिले में बाम सेफ का पुनर्गठन किया जाएगा। इसके लिए हर जिले में एक उपाध्यक्ष के साथ 10 उपाध्यक्षों की तैनाती की जाएगी। इतना ही नहीं, विधानसभा स्तर पर एक संयोजक की तैनाती की जाएगी। दरअसल मायावती आगामी उपचुनाव में इस प्रयोग को लागू कर परिणाम देखना चाहती है। अगर परिणाम सुखद रहे तो 2027 तक बाम सेफ को मजबूती प्रदान की जाएगी। इतना ही नहीं, काशीराम की जन्मतिथि 8 अक्टूबर को मायावती लखनऊ में बड़ा कार्यक्रम कर इसका सार्वजनिक ऐलान भी करेंगी। दरअसल जानकारों का मानना है कि मायावती बाम सेफ को एक्टिव कर समाजवादी पार्टी के पीडीए वाली राजनीति को कूद करना चाहती है, तो वहीं दलित युवाओं में चंद्रशेखर आजाद की बढ़ती लोकप्रियता को भी थामना चाहती है। क्योंकि बसपा को उत्तर प्रदेश की सत्ता तक पहुंचाने में बाम सेफ यानी बैकवर्ड और माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉय फेडरेशन का बड़ा हाथ रहा है। इसकी स्थापना काशीराम ने 1971 में की थी। हालांकि बसपा के गठन के बाद उन्होंने खुद को बाम सेफ से अलग कर दिया था, लेकिन मायावती के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद बाम सेफ कमजोर पड़ता क्या। अब आप सोच रहे होंगे कि बाम सेफ है क्या। तो बाम सेफ ठीक उसी तरह से बसपा के लिए काम करता है जैसे बीजेपी के लिए आरएसएस काम करता है। इसके सदस्य दलित, अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्ग के शिक्षित कर्मचारी व अधिकारी होते हैं, जो समाज को जाति व्यवस्था और उत्पीड़न के लिए एकजुट करने का काम करते हैं। एक समय में बसपा की मजबूती के पीछे बाम सेफ का ही हाथ था। अब एक बार फिर से मायावती बाम सेफ के जरिए बसपा को संजीवनी देना चाह रही है। अब ये संजीवनी बूटी मायावती के लिए, मायावती की बसपा के लिए, अगर पूरी पार्टी के स्तर पर हम बात करें तो ये संजीवनी इनके लिए एक जीवित संजीवनी के तौर पर काम करती है कि नहीं, वाकई इनके लिए एक संजीवनी बूटी बनकर आती है कि नहीं, ये नई रणनीति, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरह से अगर हम जड़ें देखें बीएसपी की कमजोर होती जा रही है, उसको मजबूत करने के लिए मायावती को कदम तो उठाना ही था, बाम सेफ ही सही। अब इससे पीडीए की काट होती है, चंद्रशेखर की जो बढ़ती लोकप्रियता है उसकी काट होती है या नहीं, ये उपचुनाव के नतीजों में जरूर सामने आ जाएगा। लेकिन तमाम राजनीतिक पार्टियां पुरजोर कोशिश कर रही है। आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।